कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और मुस्कुराता हुआ गांव से, जहां रहते थे तीन अच्छे दोस्त, ज्ञान भाई, पुष्पा और रायस्टार। बचपन से ये तीनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। रायस्टार एक समझदार और ईमानदार लड़का था जो गांव में एक छोटी सी चाय की टपरी चलाता था। उसके साथ ज्ञान भाई और पुष्पा भी काम करते थे। रायस्टार का सपना था कि एक दिन उसकी टपरी एक बड़ा होटल बने, लेकिन ज्ञान भाई और पुष्पा कुछ और ही सपने देख रहे थे। एक चमचमाती लंबोर्गिनी लेने का सपना। उन्हें लगता था कि चाय की टपरी में काम करके कभी भी उनके सपने पूरे नहीं होंगे। एक दिन पुष्पा बोला, एक आइडिया है लेकिन थोड़ा रिस्की है। ज्ञान भाई बोला, भाई आइडिया तो बता। रिस्क की चिंता मैं कर लूंगा। पुष्पा बताता है चंदनपुर गांव के बारे में, जहां के लाल चंदन के पेड़ मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं और रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं। जंगल के पास पहुंचते ही एक अजीब सा आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है, अंदर मत जाओ, वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन ज्ञान भाई और पुष्पा उसकी बात को नजरअंदाज कर जंगल के अंदर चले जाते हैं। दोनों मिलकर पेड़ काटने लगते हैं। धीरे धीरे वे जंगल में और गहराई तक घुसते जाते हैं। तभी ज्ञान भाई हल्का होने के लिए थोड़ी दूर जाता है और वहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है, ठुंग 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 सहूर। ज्ञान भाई डर जाता है। अचानक एक डरावना आदमी उसके सामने आ जाता है, लंबा लकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। लंबा लकड़ा कहता है, तुम लोगों ने मेरे पेड़ काटे, अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। और वो वहीं ज्ञान भाई को मार देता है। पुष्पा जब उसे ढूंढने आता है तो ज्ञान की लाश देखकर घबरा जाता है। वो भागने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे भी लंबा लकड़ा आ जाता है। पुष्पा भी बच नहीं पाता। अगले दिन सुबह रायस्टार अकेला दुकान पर होता है। तभी एक पुलिस जीप आकर रुकती है। पुलिस वाला कहता है, चंदनपुर के पास 2 लाशें मिली हैं, क्या ये तुम्हारे दोस्त थे? रायस्टार सदमे में चला जाता है। जब वह चंदनपुर पहुंचता है और अपने दोस्तों की लाश देखता है तो टूट जाता है। तभी उसे वही अजीब आदमी मिलता है जिसने रात में ज्ञान और पुष्पा को रोका था। वो आदमी कहता है, मैंने मना किया था, मत जाओ, लंबा लकड़ा मार डालेगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। रायस्टार समझ जाता है जंगल में कुछ है, कुछ बहुत खतरनाक। उस रात के 2 बजे रायस्टार अकेला उसी जंगल में जाता है। वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है, शांत। तभी वही आवाज आती है, ठुंग 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 सहूर। और सामने आता है लंबा लकड़ा। रायस्टार गुस्से में बोलता है, तो तूने ही मेरे दोस्तों को मारा ना? लंबा लकड़ा कहता है, अब तू भी जा अपने दोस्तों के पास। फिर शुरू होती है भयानक टक्कर। जंगल का हर कोना गूंज उठता है, धुआं, बिजली, पेड़ों का टूटना। और जब सब शांत होता है तो वहाँ सिर्फ एक इंसान खड़ा होता है, रायस्टार।